नमस्कार। आज एक और संत की कथा मैं लेकर आई हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें और संत के चरित्र का ज्ञान प्राप्त कीजिए। सौराष्ट्र की भूमि यानी कि संतों और भक्तों की भूमि। गुजरात में ऐसे कई विद्वान संत हो गए। कई संतों ने भूखों को भोजन कराया और कई भक्तों ने भक्ति के साथ दीन दुखियों की सेवा की। तो कोई संतों ने भजन और कीर्तन की रचना करके मानव सेवा का महान कार्य किया है। ऐसे ही एक महान संत और कवि की हम आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम है नरसिंह मेहता। सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले में तळाजा गांव में ब्राह्मण कुल में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम कृष्ण दामोदर दास मेहता था और माता का नाम दया कुंवरबाई था। विक्रम संवत 1465 में बैसाख सुद पूर्णिमा के दिन उसका जन्म हुआ था। करीब 5 साल की उम्र में ही नरसिंह मेहता ने अपने माता और पिता को खो दिया और नरसिंह अनाथ हो गए थे। अब उसकी पूरी जिम्मेदारी दादी जया कुंवरबाई के साथ ऊपर आ गई। उसका पूरा लालन पालन करते थे। छोटे से नरसिंह को रोज भगवान की कथा सुनाते थे। नरसिंह करीब 8 साल का हुआ, फिर भी वो कुछ बोल नहीं सकता था। ब्राह्मण का पुत्र और मूक बधिर हो तो उसकी आजीविका वो कैसे चलाएगा, उसकी चिंता हमेशा उसकी दादी को रहती थी। नरसिंह मेहता की दादी उसको लेकर अब नरसिंह मेहता के पिता के बड़े भाई के बेटे बंसीधर के घर जूनागढ़ में रहने के लिए आ गए। लोकवायिका के अनुसार एक दिन उसकी दादी उसे भगवत गीता की कथा सुनाने के लिए लेकर गए। वहाँ एक तपस्वी संत के पास उसे लेकर गए और उसे बताया कि ये बच्चा 8 साल का हुआ, फिर भी कुछ बोल नहीं सकता है। कृपा करके उसे वाचा आए ऐसा कुछ उपाय दीजिए। वो तपस्वी ने बाण नरसिंह के कान में राधे गोविंद राधे कृष्ण के महामंत्र का जाप दिया और धीरे धीरे नरसिंह मेहता राधे गोविंद राधे कृष्ण का जाप बोलने लगे। ऐसा चमत्कार देखकर दादी के आँखों में आंसू आ गए और उस तपस्वी के पैरों में गिर गए। बस फिर तो बाण नरसिंह के मुख में एक ही नाम राधे गोविंद राधे कृष्ण। पूरा दिन नरसिंह साधु संतों की सेवा में बिताते और कृष्ण गोपी राधा सुदामा के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त करने में बिताने लगे। भगवान की लीला की कई बातें वो जानते और गांव में जहाँ भी भगवान का भजन होता वहाँ वो भजन गाने के लिए पहुँच जाते। कई बार ऐसा होता कि भगवान के भक्त भजन कीर्तन में वो इतने लीन हो जाते कि उसको पता ही नहीं चलता कि कितना समय पसार हो गया। एकदम से ही कृष्णमय हो जाते। नरसिंह अब बड़े हो गए थे, लेकिन उसकी आजीविका के लिए वो कुछ नहीं करते थे, इसलिए उसकी दादी को उसकी बड़ी चिंता रहती थी। दादी ने सोचा नरसिंह अब बड़ा हो गया है, उसका लग्न करवा देते हैं और संसार की जवाबदारी आते ही कुछ काम करने लगेगा। युवान वय में उसका लग्न माणिकबाई के साथ हुआ। संसार में उसकी कुंवरबाई नामक बेटी और श्यामलदास नामक बेटा हुआ। उस अरसे में ही उसकी दादी ने देह त्याग किया। घर का पूरा व्यवहार अब माणिकबाई ने संभाल लिया था, लेकिन नरसिंह मेहता की आजीविका न थी और उसका पूरा भार उसके बड़े भाई बंसीधर और भाभी पर था। उसकी भाभी स्वभाव में थोड़े गर्म मिजाज थे और वो नरसिंह और उसके परिवार को कई बातें सुनाते। और एक दिन तो उसकी भाभी ने भगवान और उसकी भक्ति के बारे में कई बातें सुनाई। नरसिंह को वो सहन नहीं हुआ और निकल गए। निश्चय किया कि अब बाकी जीवन भगवान की प्राप्ति में ही वो व्यतीत करेंगे और निकल पड़े जंगल की ओर। जंगल में शिवजी का पुराना मंदिर देखा और वहाँ उस मंदिर की थोड़ी साफ सफाई करके शिवलिंग की पूजा अर्चना की। पूरे 7 दिन भूखे तरसे नरसिंह मेहता शिवलिंग की एक ध्यान होकर पूजा की तो भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो गए।
नरसिंह मेहता की इच्छा के अनुसार भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण की रासलीला का उसे दर्शन करवाया और भगवान कृष्ण की आज्ञा से संसार में भक्तों में सच्चा रास्ता दिखाने के लिए वो वापस घर आए। भगवान शंकर की कृपा से नरसिंह मेहता के अंतर्मन के सारे पर्दे खुल गए और भाभी का तोना भगवान शंकर और कृष्ण के दर्शन का निमित्त बना। इसलिए घर जाकर सबसे पहले अपने भाभी को वंदन करके आभार व्यक्त किया और बोले, आपने मेरे पे उपकार करके प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाया, इसलिए आप मेरे गुरु हैं। कृपा करके मेरा नमस्कार स्वीकार करो। उस दिन के बाद नरसिंह मेहता अपने पूरे परिवार को लेकर उस घर से निकल गए। न घर था, न खाने की कुछ व्यवस्था, बस था तो ईश्वर के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा। और नरसिंह मेहता कुछ दिनों के लिए जूनागढ़ की धर्मशाला में रहे अपने परिवार के साथ। एक दिन उसके पास एक भक्त आया और बोला, मुझे अपने घर में भगवत कथा का पाठ कराना है, कृपा करके आप मेरे घर पधारें। और नरसिंह मेहता ने उस यजमान के घर जाकर गीता की कथा की। उसके बदले में उस यजमान ने नरसिंह मेहता को अपने पुराने घर दान में दिया। उसके बाद नरसिंह मेहता भगवान का भजन कीर्तन करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन उसके पास एक भक्त आया और बोला कि मुझे अपने घर में भगवत कथा का पाठ कराना है, कृपा करके आप मेरे घर पधारो। और नरसिंह मेहता ने उस यजमान के घर जाकर गीता की कथा की। उसके बदले में उस यजमान ने नरसिंह मेहता को अपना पुराना घर दान में दिया और नरसिंह मेहता अपने सपरिवार वहाँ रहने लगे। उसके बाद नरसिंह मेहता भगवान का भजन कीर्तन करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उसके जीवन में आगे कई ऐसी घटनाएं बनी, जो सारी घटनाएं एक एक करके हम आगे के वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।